नमस्कार मित्रों, हमें आशा है कि पुस्तकों के निष्कर्ष से जीवन सुधारने की इस यात्रा का आप आनंद ले रहे हैं और अपने जीवन में सुधार लाने का भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं। याद रखिए, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। आज हम जिस पुस्तक के सारांश की चर्चा करने वाले हैं उसका शीर्षक है थिंक स्ट्रेट। थिंक स्ट्रेट एक प्रेरणादायक और व्यावहारिक पुस्तक है जिसमें जीवन की जटिलताओं को सुलझाने और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस पुस्तक के लेखक डेरियस फॉरेक्स बताते हैं कि कैसे अनावश्यक विचारों और भटकावों को दूर करके हम सीधी और सरल सोच विकसित कर सकते हैं, जिससे बेहतर निर्णय लेने और एक सुखद जीवन जीने में मदद मिलती है। ये किताब हमें मानसिक शांति पाने, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझने की दिशा में प्रेरित करती है। इस पुस्तक के लेखक डेरियस फॉरेक्स एक प्रसिद्ध लेखक, उद्यमी और प्रोडक्टिविटी विशेषज्ञ हैं, जिनकी किताबें और लेखन जीवन को सरल और व्यवस्थित बनाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिकल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। उनके लेख और ब्लॉग लाखों पाठकों द्वारा पढ़े जाते हैं और व्यक्तिगत विकास, प्रोडक्टिविटी और स्पष्ट सोच पर उनके विचारों ने उन्हें एक प्रभावशाली व्यक्ति बना दिया है। थिंक स्ट्रेट उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में से एक है, जो पाठकों को ये सिखाती है कि सरलता अपनाकर हम मानसिक उलझनों को कैसे खत्म कर सकते हैं और जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस पुस्तक का मूल संदेश ये है कि जटिलताओं और अनावश्यक विचारों से भरे हुए मस्तिष्क को सुलझाकर सीधी, स्पष्ट और प्रभावी सोच विकसित की जाए। डेरियस फॉरेक्स बताते हैं कि हम में से अधिकांश लोग बिना वजह की चिंताओं, भटकावों और भ्रमों में उलझे रहते हैं, जिससे हमारी निर्णय लेने की क्षमता और उत्पादकता प्रभावित होती है। इस किताब में यह समझाया गया है कि सरल और स्पष्ट सोच न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी सफलता और संतुलन लाने का आधार है। आइए अब हम इसे विस्तृत में समझें। क्या आपने कभी सोचा है सीधी और सरल सोच क्यों जरूरी है? हमारे जीवन के हर पहलू में सोच का सीधा और सरल होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये न केवल हमारे निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है, बल्कि हमें मानसिक शांति और स्थिरता भी प्रदान करता है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में हम अक्सर जटिलताओं और अनावश्यक विचारों में उलझ जाते हैं। ये उलझने न केवल हमारे समय और ऊर्जा को बर्बाद करती है, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। इस संदर्भ में थिंक स्टाराइट पुस्तक का ये संदेश बेहद प्रासंगिक है कि सरल और स्पष्ट सोच विकसित करना सफलता और संतुलन का आधार है। जब हमारी सोच जटिल होती है तो हम समस्याओं का समाधान खोजने में कठिनाई महसूस करते हैं। जटिल सोच हमें कई विकल्पों और दिशाओं में भटकाती है, जिससे हम सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमें किसी बड़ी समस्या का समाधान खोजना होता है तो बहुत से लोग समस्या के विभिन्न पहलुओं पर इतना अधिक ध्यान देते हैं कि वे वास्तविक समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने में विफल रहते हैं। इसके विपरीत, अगर हम सरलता से सोचें और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझें तो हम एक ठोस और कारगर समाधान तक पहुंच सकते हैं। सीधी और सरल सोच का एक और बड़ा लाभ यह है कि ये अनावश्यक तनाव और चिंता को कम करती है। जब हम अनावश्यक विचारों और चिंताओं में उलझते हैं तो हमारा मस्तिष्क ओवरलोड हो जाता है। ये स्थिति न केवल हमारे निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करती है, बल्कि हमारी उत्पादकता और रचनात्मकता को भी बाधित करती है। सरल सोच का अभ्यास हमें इन मानसिक जालों से मुक्त करता है और हमारी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करता है। इसके अलावा सरल सोच हमें प्राथमिकता तय करने में मदद करती है। जब हम अपने दिमाग को केवल उन चीजों पर केंद्रित करते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, तो हम अपनी ऊर्जा और समय का उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से कर पाते हैं। ये कम लेकिन बेहतर, लेस बट बेटर की अवधारणा पर आधारित है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने दिन के कामों की सूची को प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित करते हैं और केवल 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप न केवल अपने काम को
कुशलतापूर्वक पूरा करेंगे, बल्कि अपने दिन के अंत में मानसिक शांति भी महसूस करेंगे। सीधी सोच का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये हमारी जीवन की जटिलताओं को सुलझाने में मदद करती है। एक सीधी सोच वाला व्यक्ति समस्याओं को जटिल बनाने के बजाय उन्हें सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करता है। ये दृष्टिकोण जीवन को अधिक सरल और संतुलित बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को अपने करियर में दिशा बदलनी है, तो सीधी सोच उसे ये समझने में मदद करती है कि उसे कौन से कौशल सीखने हैं और कौन सी प्राथमिकताएं तय करनी है, जबकि जटिल सोच उसे अनावश्यक विकल्पों और भय में उलझा देती है। अंत में, सीधी और सरल सोच हमारी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। ये न केवल हमारे विचारों को संगठित करती है, बल्कि हमें जीवन के बड़े लक्ष्यों की ओर भी प्रेरित करती है। ये हमें आत्मविश्वास से भर देती है और हमारे भीतर ये विश्वास पैदा करती है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सरलता में गहराई छिपी होती है और यही गहराई हमें एक सफल और संतुलित जीवन की ओर ले जाती है। निष्कर्षतः, सीधी और सरल सोच न केवल हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता की कुंजी है, बल्कि ये मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का भी आधार है। ये हमें अनावश्यक जटिलताओं से मुक्त कर एक स्पष्ट, प्रभावी और संतुलित जीवन जीने में मदद करती है। दूसरा चरण सार्वजनिक जीत है, जो दूसरों के साथ सफल और सकारात्मक रिश्ते बनाने पर आधारित है। निजी जीत आत्मनिर्भरता और आत्मविकास पर केंद्रित होती है, जबकि सार्वजनिक जीत ये सिखाती है कि आपसी समझ, सहयोग और विश्वास के माध्यम से सामूहिक सफलता कैसे हासिल की जाए। सार्वजनिक जीत 3 मुख्य आदतों पर आधारित है: विन विन सोच, पहले समझे फिर समझाएं, और सिनर्जी बनाना। विन विन सोच का अर्थ है कि हर स्थिति में ऐसा समाधान खोजना जो सभी पक्षों के लिए फायदेमंद हो। ये सोच प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग को बढ़ावा देती है और रिश्तों में भरोसे और सम्मान को गहराई देती है। उदाहरण के लिए, एक टीम में 2 सहकर्मी अपने विचारों को लेकर असहमति में। यदि वे केवल अपनी बात को सही मानेंगे तो प्रोजेक्ट में देरी होगी, लेकिन अगर वे मिलकर एक ऐसा समाधान निकालते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद हो, तो न केवल उनका काम समय पर पूरा होगा, बल्कि उनके रिश्ते भी मजबूत होंगे। ये आदत ये सिखाती है कि सफलता केवल अपनी जीत में नहीं, बल्कि दूसरों की जीत सुनिश्चित करने में भी निहित है। दूसरी आदत, पहले समझे फिर समझाएं। ये सिखाती है कि किसी भी बातचीत में सामने वाले की बात और भावनाओं को समझना सबसे पहले जरूरी है। जब हम सक्रिय रूप से सुनते हैं और सहानुभूति के साथ उनकी बात समझने की कोशिश करते हैं, तो ये दिखाता है कि हम उनकी परवाह करते हैं। उदाहरण के लिए, एक माता पिता जब अपने बच्चे की शिकायत को तुरंत सलाह देने के बजाय उसकी बात को पूरी तरह सुनते हैं, तो बच्चा न केवल बेहतर महसूस करता है, बल्कि माता पिता की सलाह को भी गंभीरता से लेता है। ये आदत रिश्तों में विश्वास बढ़ाती है और संवाद को अधिक प्रभावी बनाती है। सिनर्जी बनाना, सार्वजनिक जीत की तीसरी आदत, ये सिखाती है कि जब हम दूसरों की ताकत और विचारों को स्वीकारते हैं और उनका उपयोग करते हैं, तो हम असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रोजेक्ट टीम में जहां एक व्यक्ति रचनात्मक सोच में माहिर है, दूसरा डेटा एनालिसिस में और तीसरा प्रेजेंटेशन में, जब ये सभी अपने कौशल का उपयोग करते हुए मिलकर काम करते हैं, तो प्रोजेक्ट का परिणाम उत्कृष्ट होता है। सिनर्जी से ये स्पष्ट होता है कि विविधता एक ताकत है और मतभेदों को सुलझाने की बजाय उन्हें स्वीकार करना अधिक फायदेमंद है। सार्वजनिक जीत का मुख्य उद्देश्य ये है कि व्यक्तिगत सफलता के बाद दूसरों के साथ मिलकर काम करना और बड़े लक्ष्यों को हासिल करना आवश्यक है। ये न केवल रिश्तों को मजबूत करती है, बल्कि सामूहिक सफलता की ओर भी ले जाती है। उदाहरण के लिए, एक कार्यस्थल पर एक प्रोजेक्ट लीडर जो अपनी टीम के विचारों को महत्व देता है, वह टीम का विश्वास जीतता है और बेहतर परिणाम देता है। इसी तरह एक दोस्त जो अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करता है,
वो अपने रिश्ते को मजबूत करता है। शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षक जो छात्रों की विविध क्षमताओं को पहचानता है, उन्हें सीखने का सही अवसर प्रदान करता है। सार्वजनिक जीत ये सिखाती है कि सफलता केवल अपनी जीत तक सीमित नहीं होनी चाहिए, ये दूसरों की संतुष्टि और खुशी सुनिश्चित करने में भी निहित है। जब हम सार्वजनिक जीत पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम रिश्तों और टीम वर्क को उस स्तर पर ले जाते हैं जहां सामूहिक सफलता व्यक्तिगत जीत से बड़ी बन जाती है। ये आदत हमें अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में अधिक प्रभावी और संतुलित बनने का मार्ग दिखाती है। आज के तेज-तर्रार और सूचनाओं से भरे युग में हर व्यक्ति अधिक करने, अधिक पाने और अधिक जानने की होड़ में लगा हुआ है। लेकिन इस अधिक की चाहत ने हमें मानसिक तनाव, असमंजस और थकान के जाल में फंसा दिया है। इसी पृष्ठभूमि में लेस इज मोर की अवधारणा अत्यंत प्रासंगिक हो जाती है। इस सिद्धांत का मूल अर्थ है कि हम जितना कम चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और जितना कम करेंगे, उतना ही अधिक प्रभावी और उत्पादक बनेंगे। ये इस पुस्तक का एक प्रमुख सिद्धांत है, जिसमें यह संदेश दिया गया है कि जटिलता और अनावश्यक चीजों को छोड़कर हम केवल महत्वपूर्ण और आवश्यक चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवधारणा को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि अधिक करने की प्रवृत्ति का हमारे दिमाग और शरीर पर क्या असर पड़ता है। जब हम एक ही समय पर कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के चक्कर में फंस जाता है। हालांकि विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि इंसान का मस्तिष्क एक समय पर केवल एक ही काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकता है। जब हम कई कामों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा ध्यान बंट जाता है, जिससे न तो कोई काम अच्छी तरह पूरा हो पाता है और न ही हमें संतोष का अनुभव होता है। इसके विपरीत, अगर हम लेस इज मोर के सिद्धांत का पालन करें और एक समय पर केवल एक ही महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करें, तो न केवल हमारा काम बेहतर होगा, बल्कि उसे करने में लगने वाला समय भी कम होगा। लेस इज मोर का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू अनावश्यक चीजों का त्याग करना है। अक्सर हमारे दिमाग में बहुत सी गैरजरूरी जानकारियां भरी रहती है। सोशल मीडिया, समाचार, विज्ञापन और ऑनलाइन सामग्री के माध्यम से हमें दिन रात सूचना के बमबारी का सामना करना पड़ता है। इन जानकारियों का बड़ा हिस्सा हमारे लिए उपयोगी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इन पर ध्यान देते रहते हैं। ये मानसिक रूप से थकान का कारण बनता है। दूरीज फोरो इस स्थिति से बचने के लिए डिजिटल डिटॉक्स की सलाह देते हैं। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है अपने स्क्रीन टाइम को सीमित करना और केवल उन्हीं सूचनाओं और सामग्रियों का सेवन करना जो हमारी सोच, करियर या व्यक्तिगत जीवन के लिए वास्तव में आवश्यक है। जब हम गैरजरूरी जानकारी और विकर्षणों से दूरी बनाते हैं, तो हमारा मस्तिष्क अधिक स्पष्ट और केंद्रित हो जाता है। कम पर ध्यान केंद्रित करने का तात्पर्य केवल विचारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे हमारी दिनचर्या और जीवन शैली में भी लागू किया जा सकता है। अक्सर हम अपने दिन भर के कामों की लंबी चौड़ी लिस्ट बना लेते हैं और अंततः इनमें से कई काम अधूरे रह जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम निराश महसूस करते हैं और आत्मसम्मान में गिरावट आती है। दूरीज फोरो का मानना है कि दिन भर के लिए केवल 3 से 4 सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप केवल उन्हीं कामों को करते हैं जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों से जुड़े होते हैं, तो आप कम समय में अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा लेस इज मोर के सिद्धांत को भौतिक वस्तुओं और संसाधनों के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अधिक संसाधन और भौतिक वस्तुएं हमें अधिक खुश और सफल बना देंगी। उदाहरण के लिए, कई लोग ज्यादा कपड़े, ज्यादा गैजेट्स, ज्यादा गाड़ियां खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन चीजों का बोझ हमारे दिमाग और समय पर पड़ता है। अधिक चीजों का प्रबंधन करना कठिन हो जाता है, जबकि यदि हम केवल आवश्यक वस्तुओं का उपयोग करें, तो हमारा जीवन अधिक सरल और शांतिपूर्ण हो जाता है। इसी सिद्धांत को मिनिमलिज्म कहा जाता है, जो दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। कम पर ध्यान केंद्रित करने का
एक और महत्वपूर्ण पहलू जीवन के बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना है। जब हम करियर या जीवन के बड़े लक्ष्यों की बात करते हैं तो हमें यह स्पष्ट करना होता है कि हम वास्तव में क्या पाना चाहते हैं। बहुत से लोग कई लक्ष्यों को एक साथ हासिल करने की कोशिश करते हैं, जैसे करियर में तरक्की करना, एक नया कौशल सीखना, फिटनेस हासिल करना और एक नया व्यवसाय शुरू करना। लेकिन इस तरह की बहुदिशात्मक सोच अक्सर हमें उलझा देती है। दूरीज फोरो के अनुसार सबसे पहले हमें यह तय करना चाहिए कि हमारी सफलता की परिभाषा क्या है और हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन सा है। जब हम एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसे हासिल करने के लिए हमारे प्रयास अधिक प्रभावी हो जाते हैं। अंत में लेस इज मोर केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये एक जीवन जीने की कला है। ये सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि जटिलता और बहुविकल्पीय सोच को छोड़कर कैसे सरल और सटीक दृष्टिकोण अपनाया जाए। जब हम कम चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन स्पष्ट रहता है, हमारे निर्णय अधिक सटीक होते हैं और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ये हमें मानसिक शांति के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करने में मदद करता है। आज के दौर में अनावश्यक सोच हमारे मानसिक स्वास्थ्य, निर्णय लेने की क्षमता और उत्पादकता को बुरी तरह प्रभावित करती है। हमारे दिमाग में दिन भर असंख्य विचार आते रहते हैं, जिनमें से अधिकांश बेकार और अप्रासंगिक होते हैं। ये अनावश्यक विचार हमारे ध्यान और ऊर्जा को छीन लेते हैं और हमें किसी भी कार्य पर सही तरीके से केंद्रित नहीं होने देते। दूरीज फोरो की पुस्तक थिंक स्ट्रेट में अनावश्यक सोच को दूर करने के व्यावहारिक तरीकों पर गहराई से चर्चा की गई है। सबसे पहला और सबसे प्रभावी तरीका है माइंड डंपिंग। माइंड डंपिंग का अर्थ है अपने सभी विचारों को कागज पर लिख देना। जब भी आपको महसूस हो कि आपके मन में बहुत सारे विचार उमड़ रहे हैं और वे आपको विचलित कर रहे हैं, तो एक पेन और कागज लेकर अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को लिख डालें। यह प्रक्रिया आपके मस्तिष्क को हल्का करने का काम करती है और आपको ये समझने में मदद करती है कि कौन से विचार जरूरी हैं और कौन से व्यर्थ। माइंड डंपिंग आपके मन की अव्यवस्था को साफ करने का एक शक्तिशाली तरीका है, जिससे आप स्पष्ट और सीधी सोच विकसित कर पाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान करने से हमारे मन की गति धीमी होती है और हम अपनी आंतरिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। ध्यान का उद्देश्य अपने विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करना और बिना किसी प्रतिक्रिया के उन्हें जाने देना है। नियमित ध्यान अभ्यास से मस्तिष्क की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है और अनावश्यक विचारों पर ध्यान देने की आदत खत्म हो जाती है। तत्काल निर्णय लेना और उस पर तुरंत कार्रवाई करना सफलता, उत्पादकता और मानसिक शांति का मूल मंत्र है। जब हम किसी निर्णय को बार बार टालते हैं तो हमारा मस्तिष्क एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। इसका मतलब है कि हम अत्यधिक विश्लेषण और सही समय की प्रतीक्षा में फंस जाते हैं, जिससे निर्णय लेना और कठिन हो जाता है। इस देरी के कारण हमारी ऊर्जा और समय नष्ट होता है, जबकि कार्य अधूरा रह जाता है। इस पुस्तक के अनुसार निर्णय लेने के लिए 100% जानकारी की प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। केवल 70 से 80% जानकारी के आधार पर त्वरित निर्णय लेना और शेष जानकारी को एक्शन के दौरान स्पष्ट करना अधिक प्रभावी होता है। इससे हमारा ध्यान सही या गलत के चक्र से हटकर आगे बढ़ने पर केंद्रित हो जाता है। तत्काल निर्णय लेने का एक और लाभ यह है कि यह प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल की आदत को खत्म करता है। जब हम तेजी से निर्णय लेते हैं और कार्रवाई शुरू करते हैं तो मस्तिष्क को सफलता का अनुभव होता है, जो हमें आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता देता है। इसके विपरीत अधूरे कार्य हमारे मस्तिष्क में खुले लूप की तरह रहते हैं और बार बार ध्यान खींचते हैं, जिससे तनाव बढ़ता है। व्यावसायिक जीवन में तेजी से निर्णय लेना कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में आगे रखता है। जो कंपनियां निर्णय में देरी करती हैं, वे बाजार के मौके गंवा देती हैं।
स्टार्टअप कंपनीज और एजाइल मेथडोलॉजी इसी सिद्धांत पर काम करती है। तेजी से निर्णय लो, फीडबैक लो और सुधार करो। आज के डिजिटल युग में हमारा अधिकांश समय स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ईमेल और ऑनलाइन सामग्री के बीच बीतता है। ये अत्यधिक डिजिटल जुड़ाव अक्सर डिजिटल भटकाव का कारण बनता है, जहां हमारा ध्यान बार बार भटकता है और हम जरूरी कामों पर फोकस नहीं कर पाते। इस पुस्तक में इस भटकाव को नियंत्रित करने के लिए कई उपयोगी उपाय सुझाए गए हैं। डिजिटल भटकाव से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है डिजिटल डिटॉक्स। दिन के कुछ निश्चित समय के लिए फोन, सोशल मीडिया और गैर जरूरी ऐप से दूरी बनाना आवश्यक है। सुबह के समय और सोने से पहले स्क्रीन का उपयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि यही समय आत्मचिंतन और मानसिक स्पष्टता के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा नोटिफिकेशन को बंद करना भी एक प्रभावी रणनीति है। नोटिफिकेशन की डिंग की आवाज मस्तिष्क के लिए एक रुकावट का काम करती है और हमारा ध्यान बार बार खींचती है। जब हम बार बार ऐप्स और ईमेल चेक करते हैं तो हमारा दिमाग कंटेक्स्ट स्विचिंग में फंस जाता है, जिससे फोकस कमजोर होता है और उत्पादकता कम हो जाती है। इसलिए काम के दौरान केवल जरूरी ऐप्स के नोटिफिकेशन चालू रखें और बाकी को बंद कर दें। काम के लिए समय सीमा, टाइम ब्लॉकिंग भी डिजिटल भटकाव से बचने का एक उपयोगी तरीका है। काम के दौरान एक निश्चित समय तक केवल एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करें और उस दौरान फोन या अन्य डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाए रखें। यह रणनीति फोकस को बनाए रखती है और कार्यों को तेजी से पूरा करने में मदद करती है। जीवन में हर दिन हमें कई फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन सभी फैसले समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते। इस पुस्तक में बताया गया है कि स्पष्ट चुनाव और प्राथमिकताओं का निर्धारण करना मानसिक शांति और सफलता के लिए आवश्यक है। जब हम हर काम को एक समान महत्व देते हैं, तो हमारा दिमाग ओवरलोड हो जाता है और फोकस खो जाता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर चीज को करने की जरूरत नहीं है। सही प्राथमिकताएं तय करना हमें ये समझने में मदद करता है कि कौन से कार्य सबसे ज्यादा मूल्यवान है। प्रसिद्ध 80-20 रूल के अनुसार हमारे 20% प्रयास 80% परिणाम लाते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करके उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण पहलू है ना कहना सीखना। जब हम हर अनुरोध या काम को स्वीकार करते हैं, तो हमारी प्राथमिकताएं पीछे छूट जाती है। इसलिए केवल उन्हीं कार्यों को स्वीकार करना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों के साथ मेल खाते हों। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे जटिलता और अनावश्यक सोच से मुक्त होकर सीधी, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण सोच विकसित की जा सकती है। पुस्तक के मुख्य संदेश है कम पर ध्यान केंद्रित करना, अनावश्यक विचारों को दूर करना, तत्काल निर्णय लेना और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना। जब हम अपने दिमाग को सूचनाओं के बोझ और क्या होगा अगर के जाल से मुक्त कर लेते हैं, तो हमारा फोकस, कॉन्फिडेंस और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये पुस्तक हमें न केवल बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है, बल्कि एक शांत और संतुलित जीवन जीने का मार्ग भी दिखाती है। सादा सोच, बड़ा प्रभाव, यही इस पुस्तक की असली शक्ति है। हमें विश्वास है कि हमारा ये प्रयास और प्रस्तुति आपको अच्छी और प्रेरणादायी लगी। अगर आप किसी पुस्तक का सारांश सुनना और समझना चाहते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो अवश्य कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारा उत्साहवर्धन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।